मां को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन एक कलयुगी मां ने ममता को शर्मसार कर दिया। उसने जिस नवजात को अपनी कोख में 9 माह रखा, उसे जन्म से महज 15 दिन बाद ही ट्रेन में छोड़कर चली गई। कलयुगी मां की इस करतूत ने मां और ममता दोनों शब्दों को कलंकित कर दिया। दरअसल यह वाकया ट्रेन नंबर 18233 नर्मदा एक्सप्रेस के कोच S8 में हुआ। यहां बर्थ नंबर 56 पर नवजात को लेकर बैठी महिला उसे वहीं लावारिस हालत में छोड़कर भाग निकली। अन्य यात्रियों ने जीआरपी भोपाल को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर उप निरीक्षक सोम कुंवर और प्रधान आरक्षक रानू अतुलकर ने बच्ची को संभाला। उन्होंने नवजात के संबंध में कोच में मौजूद अन्य यात्रियों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि एक महिला उज्जैन स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी थी, जो इस बर्थ पर बैठी थी। वो वॉशरूम जाने का कहकर बच्ची को यहीं छोड़कर गई और फिर वापस नहीं लौटी। क्योंकि महिला उज्जैन स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी, इसलिए भोपाल जीआरपी ने 0 पर कायमी कर मामला उज्जैन जीआरपी को भेजा है। अब महिला की खोजबीन के लिए उज्जैन जीआरपी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। देखिए, आप सभी को ऑलरेडी पता है कि परसों की घटना है और नर्मदा एक्सप्रेस की घटना है। 15 दिन की बच्ची को एक महिला छोड़ गई और जिसमें भोपाल में 0 पे कायमी हुई है और अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। अपन उसमें महिला की तलाश के लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं और होप फॉर द बेस्ट अपन उस तक पहुंच जाएंगे। बच्ची जो है वो स्वस्थ है, उसका मेडिकल हुआ है और वो मातृछाया भोपाल में है। मैडम, कहाँ से महिला बैठी थी और कहाँ से जानकारी? ऐसा अभी तक जो सामने आया है वो इंदौर से बैठी है और नर्मदा में ही बैठी है और नर्मदा में उज्जैन में आकर उसने इस बच्ची को छोड़ दिया और वो बाहर निकल गई है। विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के बाद जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बात रख अपने पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। जहां भाजपा के कई मुद्दे हैं और भाजपा विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार और अधूरे निर्माण को लेकर कटाक्ष करती नजर आ रही है। जिस प्रकार से भाजपा सनातन धर्म को चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है, तो उसके तोड़ में कांग्रेस भी किसी प्रकार का मौका देना नहीं चाह रही है। इसको देखते हुए उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी का माल्यार्पण कर कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ रखा, जहां कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और हनुमान जी की तस्वीर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी मोहन यादव जनसंपर्क में मतदाताओं से मिलते नजर आए। उज्जैन दक्षिण में 2 यादव आमने सामने हैं, जहां डॉक्टर मोहन यादव 2 बार के विधायक और मंत्री हैं, तो वहीं कांग्रेस में युवा इंजीनियर चेतन यादव पर भरोसा जताया है। जी बढ़िया। आप हनुमान चालीसा को अगर आप बहुत बारीकी और तार्किक रूप से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज ने काम करने के तरीके को और उनके जितने भी उन्होंने जीवन में कार्य करे हैं, किस पद्धति से करे हैं, उस पद्धति का उल्लेख उसमें आपको मिलेगा। कमलनाथ जी पे हनुमान जी की असीम कृपा इसलिए है क्योंकि वो मानवता और सेवा भावी सबसे बड़े हैं। और अगर हम हनुमान जी को देखें तो भगवान श्री राम के सबसे बड़े सच्चे सेवक कौन थे? हनुमान जी। तो कमलनाथ जी के लिए उनके राम कौन है? मध्य प्रदेश की जनता उनकी राम है और वो उनकी सेवा करेंगे। इसीलिए जनता की कृपा उन पर असीम है और निश्चित रूप से वो सोटा नहीं चला था। ये जो दानव दलन आपने सुना होगा, पूरी उसमें दानव दलन होगा इस बार। और दानव है भय, भूख, भ्रष्टाचार, बच्चियों के साथ होता हुआ बलात्कार, नौजवान साथियों के जीवन का अंधकार। इन सब चीज़ों के खिलाफ कमलनाथ जी सेवा के लिए निकले हैं और ये दलन होगा और हनुमान जी की कृपा से होगा। देखिए, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर सदैव रही है और अब भी हनुमान जी की कृपा रहेगी। मेरा मानना है कि अब की बार ये तय हो चुका है कि शिवराज सरकार को
जिस प्रकार से रावण का अंत हुआ था, अहंकारी व्यक्ति जो लोग होते हैं उनका अंत जब होता है तो समय आ चुका है अंत होने का। और आज जिस प्रकार से आज लोगों ने मन बना रखा है कि इस अहंकारी रावण का अंत करेंगे, तो ये निश्चित तौर पे लग रहा है कि शिवराज सरकार इस बार ख़त्म होगी। और तमाम जो मुद्दे, जो हालात आज पूरे देश के सामने हैं, तो हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इनकी कृपा बनी हुई है। और इस बार हनुमान जी का जो घोटा है वो घूमेगा, जो गदा है वो घूमेगी और इस अहंकारी रावण का अंत होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ।